गुड मॉर्निंग क्लास। टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे आज मैथ। जैसे पुलिस का पेपर करीब में आ गया है, एकदम बिल्कुल आपको धैर्य से एकदम आराम से पेपर देना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। क्यों? क्योंकि घबराएंगे तो जो आता हुआ क्वेश्चन रहेगा वो भी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग मैथ पर देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी गई। पहला क्वेश्चन है किसी वृत्त की त्रिज्या, किसी वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विकल्प आपका है 50%, 50%, 75%, 200% और एक 300%। यह 4 विकल्प दिया है, ठीक। अब देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन क्या है कि अगर वृत्त की त्रिज्या 100% बढ़ा दी जाए तो इसके लिए एक सूत्र है x + y + xy बटा 100। यहाँ पर सिंगल डाटा दिया है। इसके पहले इसी में थोड़ा सा विवाद देखिएगा क्या है कि कहीं कहीं बोलता है कि किसी की आमदनी 10% बढ़ा दी जाए तो खर्च पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंगल डाटा देता तो उसके लिए हम एक सूत्र लगाते हैं x बटा 100 ± x गुणे 100। लेकिन यहाँ पर सिंगल डाटा दिया है, हम डबल डाटा लगाएंगे। क्यों? कि क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल हमेशा द्विमीमीय होता है, इसलिए यहाँ पर डबल डाटा लगाएंगे। ध्यान से सुनिए, क्योंकि सिंगल डाटा देता है तो हम एक पर लगाते हैं, लेकिन यहाँ सिंगल डाटा दिया है, हम यहाँ पर 2 का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल पूछ दिया, क्षेत्रफल हमेशा द्विमीमीय होता है। अब यहाँ पर देखिए 100% बढ़ाएगी तो यहाँ पर आप 100 कर लेंगे प्लस फिर 100 प्लस देखिए 100 गुणे 100 बटा 100। इस x बराबर 100 प्लस y बराबर 100 प्लस x बराबर 100, बीच में कुछ नहीं तो इंटू गुणा माना जाता है, गुणे 100 बटा 100। तो 100 से 100 ही कट गया, 100 100 100, इस सबको जोड़ेंगे तो 300% की वृद्धि होगी। ये आपका आंसर है। यह आंसर है। अच्छा, सिंगल डाटा में होता है ना कि यदि चीनी, यहाँ इससे भी हम एक क्वेश्चन आपको बना के दिखा दे रहे हैं। यदि चीनी का भाव 25% बढ़ जाए तो खर्च कितना कम कर दें कि आमदनी पर कोई प्रभाव न पड़े, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर देखिए चीनी का भाव 25% बढ़ जाए तो खर्च कितना कम कर दें कि जो आमदनी चीनी पर खर्च करने वाली है उस पर कोई प्रभाव न पड़े। तो इसके लिए हमको ध्यान देना है, सिंगल डाटा लगेगा। और यहाँ पर देखिए क्योंकि सिंगल दिया है, बढ़ गया ना तो हम करेंगे 25 बटा, हाँ यहाँ पर देखिए प्लस माइनस दोनों है। अगर बढ़ने के लिए बोलेगा तो प्लस और घटोत्तरी बोलेगा तो माइनस। तो यहाँ पर चीनी का भाव क्या हो गया है? बढ़ गया है ना, तो वह 25 होगा, यह होगा 100 प्लस 25 बटा गुणे 100, 100 बटा 100। यहाँ पर देखिए बढ़ने के लिए बोला तो हम प्लस लगा दिए, घटोत्तरी बोलता तो माइनस कर लेते हैं 25। अब इसको हल करेंगे तो 25 बटा 125 गुणे 100, 25 से काटेंगे तो 25 बचे 125 और 5 दूना 10, यानी 20% अगर हम अपना खर्च कम कर दें तो हमको और खर्च नहीं करना पड़ेगा। तो इस सवाल में इसमें बस यही अंतर है कि सिंगल डाटा दिया है तो हम सिंगल सूत्र का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर सिंगल डाटा दिया तो हम डबल सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल हमेशा द्विमीमीय होता है, ठीक है। तो इसे डबल डाटा लगा दिए हैं। यहाँ सिंगल दिया तो 1, यहाँ सिंगल दिया तो 2, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार हाल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एक आयताकार हाल की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है।
5 मीटर अधिक है। आ जाइए बहू, बैठ जाइए और बंद कर दीजिए इसको, बैठ जाइए। देखिए सवाल है, अगर न समझ में आएगा तो देख लीजिएगा, ठीक। इसको बंद कर दीजिए बहू, बंद करिए। क्वेश्चन है, एक आयताकार हाल की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। 5 मीटर अधिक है। एक आयताकार हाल की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। हाल का क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर है। हाल का क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर है। तो हाल की लंबाई पूछ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। एक आयताकार हाल की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। यदि क्षेत्रफल 750 वर्ग मीटर है तो हाल की लंबाई बताइए। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम सबसे पहले आयत बना ले रहे हैं। आयत कुछ इस तरह होता है। लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है ना, तो चौड़ाई को हम x मानेंगे और लंबाई जो है ये हो जाएगा x + 5, ठीक। यह 5 है और लंबाई जो है चौड़ाई से 5 मीटर अधिक बोला है ना, तो हम इसको x + 5 कर दिए हैं। क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, ये सूत्र होता है। क्षेत्रफल दे दिया 750, हम यहाँ पर रखेंगे 750 बराबर लंबाई क्या है x + 5 और गुणे चौड़ाई क्या है x। अगर इस x का हम गुणा यहाँ पर करेंगे तो x² + 5x, इस x का गुणा दोनों में होगा, तो x गुणा x में होगा तो x², यहाँ पर हो गया तो x + 5, ठीक। इधर हो गया 750। अब इसको जब आप हल करेंगे तो देखिए इसको रहने दीजिए यहाँ पर x² + 5x, यह है। इसको जब हम उस पार लेके जाएंगे तो प्लस है, इधर हो जाएगा माइनस, यह हो गया -750 बराबर 0 कर लीजिए। अब यहाँ पर द्विघात समीकरण लगेगा। द्विघात समीकरण के हिसाब से आप इसको तोड़ेंगे तो इसका क्या होगा? खंड करिए भाई, मतलब किसका गुणा करें कि 750 हो जाए, उन दोनों को आपस में जोड़ दें, घटा दें तो 5 हो जाए। देखिए 30x, ठीक, और 30 में कैसे गुणा करें? 25, देखिए 25, यही ना, माइनस कर लीजिएगा, यहाँ 750 कर लीजिएगा बराबर 0। हमारे कहने का मतलब ना, इस 750 कैसे आ रहा है? तो 30 में अगर हम 25 से गुणा करेंगे, देखिए 25 यहाँ 75 हो रहा है ना, 750 हो गया। इन दोनों को आपस में क्या करें कि 5 आए, तो +30 में से अगर हम 25 घटा देंगे तो 5 हो जाएगा। अब इसको एक क्वेश्चन कर लीजिए, इसको एक क्वेश्चन कर लीजिए। इन दोनों में से अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? x + 30, और इसमें -25 अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x + 30। यह दोनों एक साइड दिखाई दे रहा है, तो इन दोनों में से कोई एक उतार लिया जाता है, तो हम x + 30 ले लिए और एक क्या हो गया? x - 25, ठीक। अब इसको जब हल करेंगे तो x बराबर आएगा -30, और जो ऋणात्मक उत्तर होता है वो अमान्य होता है, यह अमान्य है। और यह देखिए x बराबर हो गया 25, यह मान्य है। तो यानी इसकी चौड़ाई हमको पता चल गई कितना है? 25। हमसे क्या पूछा है? लंबाई। 25 में 5 जोड़ देंगे तो 30, इसका आंसर क्या आएगा? 30। अगर इसमें किसी को समस्या हो रही हो तो अपनी समस्या का समाधान करिए भाई, कि अगला क्वेश्चन बोला जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर के घन के, इसको मिटा दे रहे हैं। सवाल आप लोग लिख लीजिए। 6 सेंटीमीटर घन से, क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर के घन से, 6 सेंटीमीटर के घन से, 6 सेंटीमीटर के घन से
3 सेंटीमीटर के घन का 3 सेंटीमीटर घन का कितना घन काटा जा सकता है, घन काटा जा सकता है। पहला क्वेश्चन है, मतलब 6 सेंटीमीटर के घन से 3 सेंटीमीटर का घन का कितना घन काटा जा सकता है। तो इसमें आपको ध्यान से समझना है, घनों की संख्या पूछा है ना, घनों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन। बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन, और घन का आयतन बराबर सूत्र होता है भुजा का क्यूब। तो इसका भी हो जाएगा भुजा का क्यूब, और इधर भी हो जाएगा छोटे घन का आयतन बराबर हो जाएगा भुजा का क्यूब। अच्छा, बड़े घन की भुजा कितनी है 6, तो 6 का क्यूब, और छोटे घन की भुजा बोल रहा है 3, तो 3 का क्यूब। अब इसको जब हल करेंगे तो 6 का क्यूब का मतलब क्या है 6 गुणे 6 गुणे 6, और 3 के क्यूब का मतलब क्या है 3 गुणे 3 गुणे 3। काट दीजिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 दूना 4 दूना 8। कुल मिला के कितना घन काटे जा सकते हैं, 8 घन काटे जा सकते हैं। यही आंसर है। ठीक, अगर किसी को समस्या तो इसमें दूर कर लीजिए, नहीं तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौने मुफ्त में देता है। एक दुकानदार 6 खिलौने खरीदने पर 2 खिलौना मुफ्त में देता है, मुफ्त में देता है। एक दुकानदार 6 खिलौना खरीदने पर 2 खिलौना मुफ्त में देता है, तो बताइए ग्राहक को कितने प्रतिशत छूट हुई। ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट हुई, ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट हुई, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इस सवाल को हम ध्यान से देखेंगे तो 6 खिलौना खरीदने पर 2 खिलौना मिल रहा है ना, तो कुल मिला के कई खिलौना हमारे पास हो गया 8 खिलौना। 8 खिलौना में हमको मुफ्त में कई खिलौना मिला है 2, तो हम निकाल लेंगे 2। अगर सवाल को साधारण पूछता कि एक दुकानदार है 6 खिलौना खरीदने पर 2 खिलौना मुफ्त में देता है, तो कोई पूछता कि आपको क्या खिलौने का लाभ हुआ, तो आप बोलेंगे ना 2 खिलौने का लाभ हुआ। तो ये प्रतिशत में पूछ दिया, अगर ये प्रतिशत में पूछ दिया तो हम कहेंगे ना कि 6 खिलौना तो हम खरीदे हैं और 2 खिलौना वो हमको दे दिया, तो हमारे पास कई खिलौने हो गए 8 खिलौने। 8 खिलौने पर 2 खिलौने लाभ है, इसलिए 1 पर 2/8, इसलिए प्रतिशत पूछता तो हमेशा 100 पर होगा। 100 कर लीजिए, काट दीजिए, 2 चौक 8, काट दीजिए, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, यानी कई % का लाभ हुआ या कई % छूट पाया है 25% का। इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट अपना लेना उतार लीजिए, इसके बाद हम आगे बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, इधर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर, ये देखिए 20%, 5% और 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा, का समतुल्य बट्टा क्या होगा। 20%, 5% और 10% का समतुल्य बट्टा पूछ रहा है। ठीक, समतुल्य बट्टा पूछ रहा है, यानी इस सवाल को आप आराम से समझिए। कह रहा है ना कि कोई दुकानदार है, पहली बार कह रहा है कि 20% छूट, बट्टा का मतलब छूट, कह रहा है कि 20% छूट देंगे, फिर कह रहा है 5% छूट देंगे, फिर कह रहा है 10% छूट देंगे। तो इस सवाल में पूछा जा रहा है यह तीनों छूट का एक समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए हम लेने वाला निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ 100 है,
तो क्या बोला है 20% छूट देंगे यानी बट्टा देंगे। अगर 20% ये बट्टा देने के लिए बोल रहा है तो कई परसेंट ले रहा है 80%। ठीक, फिर बोला 5% बट्टा देंगे तो कितना 95% वो ले रहा है। फिर बोल रहा है 10% बट्टा देंगे तो 90% ले रहा है। इन सबको हम कैलकुलेशन करके हल कर लेंगे। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो और 1 जीरो, ऊपर 2 जीरो था तो ये भी कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बच गया 9 आठे 72 गुणे 95 बटा 100। 72 में 95 से गुणा कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है 68.40 मतलब 6840। एक इधर भी गुणा कर लीजिएगा 6840 और बटा 100 है। तो क्या करेंगे 1 जीरो से 1 जीरो हम काट देंगे, 1 जीरो बच गया ना, एक अंक पर दशमलव लगा देंगे यानी उत्तर क्या मतलब ये क्या हो गया 68.4। 68.4 तो वह क्या कर रहा है ले रहा है, यह ले रहा है। हमसे पूछ रहा है कि इसका समतुल्य बट्टा क्या होगा, यानी 68.4 ले रहा है तो वह कितना छूट दे रहा है, इसी को हमको निकालना है। तो क्या करेंगे 100 में से 68.4 घटा देंगे तो देखिए 10 में से 6 जा नहीं सॉरी 10 में से 4 जा 6, यहाँ हो गया 9, 9 में से 8 जा 1, यहाँ हो गया 9, 9 में से 6 जा 3, यानी 31.6। 31.6 यही आपका आंसर है। यानी जो कह रहा है कि 20% बट्टा देंगे, 5% बट्टा देंगे, 10% बट्टा देंगे, इन सबको मिला के वो इकट्ठा कितना बट्टा दे रहा है 31.6% का बट्टा दे रहा है। अगर ऐसा सवाल आ रहा है तो जो बट्टा दे रहा है आप उसमें क्या करेंगे लेने वाला निकाल लिया करिए। 100 गुणे 20% दिया तो 80% लिया, 5% दिया तो 95% लिया, 10% दिया तो 90% लिया। हम सबको कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा लेने वाला आ गया, 100 में से घटा देंगे, जो बचेगा वही देने वाला हो जाएगा। ठीक, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। सवाल हम बोल रहे हैं तो उसका आंसर हल करने की कोशिश, आंसर हल करके बताइए। नहीं आ रहा तो फिर देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 10% कम कर दी गई और चौड़ाई 10% बढ़ा दी गई। क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 10% कम कर दी गई, 10% कम कर दी गई और चौड़ाई 10% बढ़ा दी गई, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल पर पूछ रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 10% कम कर दी गई और चौड़ाई 10% बढ़ा दी गई, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए जहाँ डबल डाटा दिखाई दे आप एक सूत्र प्रयोग करेंगे, x + y + xy बटा 100। इसमें जहाँ बढ़ने वाला रहेगा वहाँ पर प्लस, जहाँ घटने वाला रहेगा वहाँ पर माइनस। उत्तर कितना आया है इसका, किसी का आया। चलिए देख लीजिए, पहले 10% कम करने के लिए बोला है ना -10, फिर 10% बढ़ने के लिए बोला है तो +10, यहाँ प्लस कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा -10 गुणे 10 बटा 100। तो प्लस माइनस यह कट गया, 10 में 10 का गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, चिन्ह माइनस का रहेगा बटा 100, काटेंगे तो -1 जो आ रहा है ये कह रहा है कि हमको 1% की कमी हुई है, 1% कमी, यही आंसर है। पूछ रहा है कि क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 1% की कमी हो जाएगी। जहाँ ऋणात्मक चिन्ह आ गया वहाँ पर समझ लीजिए कमी हो रही है। अगला क्वेश्चन है, एक वितत भिन्न करके जिसको कहा जाता है लंगड़ी भिन्न। ऐसा सवाल थोड़ा इसको देख लीजिए। 1 1 धन 1 बटा, फिर 1 धन 2 बटा, फिर 2 धन 3 बटा,
और फिर है 1/4/5। इसको वितत भिन्न कहा जाता है या इसको लंगड़ी भिन्न भी कहा जाता है। अगर इस तरह भिन्न रहती है तो इसको हमको हल करने के लिए दे रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसको आराम से नीचे से हल करेंगे और ऊपर बढ़ेंगे तो देखिए 5 एकम 5 4 9, यानी इसको जब हम हल कर रहे हैं टोटल तो हो गया 9/5। 5 एकम 5 4 9/5। अब देखिए 9/5 हो गया तो जो बटा का बटा ये ऊपर जाएगा, यानी ये पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 15। तो हम इसको फिर हल करेंगे 1 + 1/1 + 2/2 + 5/3। देखिए जो नीचे वाला है यह ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, तो हो गया 15 ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 15/9। देखिए ऐसे सवाल को नीचे से हल करिए तो नीचे से 5 एकम 5 4 9/5। अगर हम इसको हल किए हैं तो यह आ गया 9/5। अब यह 5 जाएगा 3 के पास, हम इसको उतार लिए हैं 1 + 1/1 + 2/। अब देखिए हाई 5 3 15 हो गया बटा 9 है। अब इसको हल करेंगे 9 एकम नहीं 9 दूना 18, 9 दूना 18। 18 में अगर हम 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 33/9। अब यह 9 जो है पहुँचेगा 2 के पास, तो क्या हो जाएगा 18। हम इधर फिर हल कर ले रहे हैं 1/1/1/। अब देखिए ये पहुँच गया 9 दूना 18, 1/9 दूना 18, 18/33। अब 33 एकम 33, 33 में 18 जोड़िए 51। 33 में अगर 18 जोड़ेंगे तो 51, मतलब 1/1/। इसको जब हम टोटल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 33 एकम 33, 33 में 18 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 51/33। अब यह 33 इसके ऊपर जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 1/33। देखिए 33 यहाँ आ गया ना बटा 51। अब 51 एकम 51, 51 में 33 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 84/51। अब इसको हम काटेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटिए, 3 एकम 3 और 3 9 क्या बार में कटेगा 3 एकम 3, 3 7 21। इसको काट दीजिए 3 से, 3 दूना 6, 3 8 24, यानी 28/17 हो गया ना। तो 17 एकम 17 और घटाइए कितना बचेगा 11 17, एक सही 11/17। इसको वितत भिन्न या लंगड़ी भिन्न कहा जाता है। इसको कुछ नहीं क्या करना है, आराम से नीचे से हल करना शुरू करिए। 5 एकम 5 4 9 पलटते हुए चलेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 1 सही 11/17। हमको लग रहा है सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपया। क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपया उधार लिया। एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपया उधार लिया। 8,000 रुपया उधार लिया। 5 वर्ष के लिए 6%, पहले 5 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 8% तथा अगले वर्ष के लिए 10%, तथा अगले वर्ष के लिए
10%। साधारण ब्याज लगेगा, साधारण ब्याज लगेगा, साधारण ब्याज लगेगा। तो 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाने से उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा? 12 वर्ष के अंत में उधार लौटाने से कितना ब्याज देना पड़ेगा? कितना ब्याज देना पड़ेगा यह पूछ रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए। एक व्यक्ति बैंक से 8,000 रुपया उधार लिया, कह रहा है कि पहले 5 वर्ष वह 6% की दर से, अगले 3 वर्ष 8% की दर से तथा अगले वर्ष 10% की दर से साधारण ब्याज लगेगा। तो 12 वर्ष के अंत में उस व्यक्ति को कितना ब्याज लौटाना पड़ेगा? तो साधारण ब्याज आ गया। साधारण ब्याज के लिए एक सूत्र है SI बराबर PRT/100। अब हमसे क्या पूछा? ब्याज पूछा। तो ब्याज हमसे पूछ रहा है मूलधन क्या है? 8,000। हम यहाँ पर कर लेंगे 8,000। देखिए 5 वर्ष 6% की दर से, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 वर्ष गुणे 6, क्योंकि देखिए R इंटू समय है, दर इंटू समय है ना। तो पहला 5 वर्ष दर 6%, तो ये गुणा हो गया प्लस 3 वर्ष में 8% बोला है, तो यहाँ 3 + 8 कर लेंगे प्लस। अब आप ध्यान लगाइए 12 वर्ष के लिए बात हुई है। एक बार 5 वर्ष हो गया, एक बार 3 वर्ष हो गया, तो 5 × 3 = 8 वर्ष तो निकल गया। 12 वर्ष में से 8 वर्ष निकल गया तो कितना बचा? 4 वर्ष। यह जो 4 वर्ष है इकाई % देने के लिए बोला है 10%। देखिए 10% है। अब इसी को कैलकुलेशन आपको करना है, तो क्या करेंगे? 2 0 काट दीजिए, खत्म हो जाए। अभी हो गया आपका 80 बच गया, इस साइड 6 बचे 30 धन 8 त्रिके 24 धन 10 चौको 40। अब यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा माना जाएगा। अब 80 गुणे इन सबको जोड़ना है, तो 40 30 70 और 24 कितना होगा? 94। अब 94 में 80 से गुणा कर दीजिए तो आएगा आपका 7520। हाँ 7,520 रुपया। यानी 12 वर्ष के अंत में उस व्यक्ति को कितना देना पड़ेगा? 7,520 रुपया देना पड़ेगा। यह क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो तो अगला क्वेश्चन। 2 व्यक्ति A और B एक काम को क्रमशः, हम यहाँ क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन है 2 व्यक्ति A और B एक काम को, 2 व्यक्ति A और B एक काम को क्रमशः 8 घंटे और 16 घंटा में पूरा करते हैं। 8 घंटे और 16 घंटे में पूरा करते हैं। 2 व्यक्ति A और B एक काम को क्रमशः 8 घंटे में और 16 घंटा में पूरा करते हैं। यदि वे काम को बारी बारी करें, यदि काम बारी बारी करें, बारी बारी करें तथा काम A प्रारंभ करे, तो काम कितना घंटे में होगा? तो काम कितना घंटे में? तो काम कितने घंटा में होगा? ठीक है। देखिए इस सवाल में आपको बांध रहा है, क्या कह रहा है? जैसे मान लीजिए समझिए इसको, A है, कह रहा है कि अगर A को अकेले लगाएंगे तो 8 घंटा में पूरा काम कर देगा। B जो है इसको अकेले लगाएंगे तो ये 16 घंटा में कर देगा। तो अगर A 8 घंटा में कर रहा है तो 1 घंटा में 1/8 करेगा, और B जो है 16 घंटा में कर रहा है तो 1 घंटा में 1/16 करेगा।
अब सवाल में कह रहा है कि बारी बारी करना है, यानी 1 घंटा ए करे, फिर अगला घंटा बी करे, फिर ए करे, फिर बी करे, यानी एक एक घंटा पर उनको क्रम से करना है। तो हम लिखेंगे ना कि 2 घंटे का काम बराबर 2 घंटे का काम बराबर क्या होगा, 1/8 तो ए करेगा और धन 1/16 बी करेगा। अब इसका लघुत्तम ले लीजिए तो हो जाएगा 16, 8 से भाग दीजिए, 8 दूना 16 और 2 एकम 2 और 16 एकम 16, यह हो गया, यानी हो गया 3/16। 2 दिन मतलब कि 2 घंटे में 3/16 भाग काम हो गया है। अब जहाँ यहाँ ऐसी स्थिति आए तो यहाँ आपको अपने मन से करना है कि हम यहाँ किस चीज़ का गुणा करें कि इससे भाग देने पर या तो भाग एक बार में कट जाए या तो 1 से कम आए, ज़्यादा ना आए। तो देखिए हम यहाँ पर 5 कर रहे हैं, क्योंकि अगर 6 कर देंगे तो 6 × 18 1 से ज़्यादा हो जा रहा है, 5 × 3 15 1 से कम हो रहा है। यहाँ जो भी डाटा आएगा ये डबल डाटा फेंकेगा, यानी 5 है तो आप यहाँ 10 घंटा हो गया फिक्स। अगर 4 रहता तो 8 हो जाता, 3 रहता तो 6 हो जाता, मतलब जो भी गुणा करेंगे यहाँ 2 गुना हो जाएगा। तो ये तो 10 घंटा हो गया। अब इसका गुणा करिए, 5 × 3 15/16, 15/16 भाग काम हो गया है 10 दिन में। अब आप निकालेंगे शेष काम। जब शेष काम निकालेंगे तो 1 में से 15/16 घटा दीजिए, तो 16 एकम 16 में से 15 जा 1/16, यह 1/16 भाग काम बचा है। अब इसको कौन करेगा, बी करेगा। नीचे किसकी, ठीक, 1/16 भाग काम कौन करेगा, अब बी करेगा। तो आप लिखेंगे, चूंकि बी कहाँ है, ए न है, 1 बी नहीं करेगा, अब ये तो बराबरी हो गया ना, ए करेगा। 1/8 भाग ए करता है कै दिन में, 1 दिन में, इसलिए पूरा भाग करेगा 8 दिन में, इसलिए कितना करना उसको 1/16, इसमें कर देंगे 1/16, काट देंगे 8 दूना 16, 8 दूना 16, 1/2 आ गया। 10 घंटा उधर है और आधा घंटा ये है, यानी कुल मिला के 10 सही 1/2 घंटा में काम होगा, यही आंसर है। ठीक, समझ में आ गया होगा। आखिरी क्वेश्चन एक और है, इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, 2 नल एक हौज को क्रमशः 80 मिनट तथा 120 मिनट में भरते हैं। 2 नल एक हौज को क्रमशः 80 मिनट और 120 मिनट में भरते हैं। 2 नल एक हौज को क्रमशः 80 मिनट में और 120 मिनट में भरते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों को एक साथ तो हौज कितना समय में भरेगा, तो हौज कितना समय में भरेगा, हौज कितना समय में भरेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, जो मान लीजिए, देखिए इसको आराम से समझिए, यह कोई टंकी है या हौज है, इसमें एक और यह जो है, तो बोल रहा है एक जो 80 मिनट में भर रहा है और दूसरा का जो है 120 मिनट में भर रहा है। तो जो 80 मिनट में भर रहा है इसका 1 मिनट काम हो जाएगा 1/80 और इसका हो जाएगा 1/120। अब इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों का 1 मिनट का काम बराबर, दोनों का 1 मिनट का काम बराबर। यह क्या है, 1/80 प्लस यह क्या है 1/120। अब इसका हम लघुत्तम ले लेंगे, 80 और 120 का अगर लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 240। इसका हो गया लघुत्तम 240। अब इस 240 में 80 से भाग देंगे कै बार जाएगा, 3 बार, और प्लस 120 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, यानी क्या हो गया 5/240। काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 5 बटे 40, यानी 1/48।
1/48 भाग भर रहा है 1 मिनट में, इसलिए पूरा भाग भरेगा क्या, पलट जाएगा, यानी 48 मिनट में भर जाएगी टंकी। ठीक, यही आपका आंसर है। ठीक, तो हमको लग रहा है कि सवाल आज समझ में आ गया होगा। आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।